नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स वाला, रासायनिक बलगतिकी। उसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने अभिक्रिया वेग की बात की थी। फिर अभिक्रिया वेग को दो रूपों में व्यक्त किया था अपन ने, औसत और दूसरा तात्क्षणिक। तो अपन जब भी लिखेंगे ऐसे कोई समीकरण वगैरह तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखेंगे अपन। फिर अपन ने अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री में संबंध पढ़ा था। क्यों सबकी भाई अपन ने कहा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग। अब अगर रासायनिक समीकरण से डायरेक्ट अपन सॉल्व करते हैं तो जैसे अपन ने लिया था कि N2 + 3s2 उससे 2NH3 बनाया। तो देखो जितने समय में N2 का 1 मोल या कह दो एक अणु मतलब विलुप्त होगा तो हाइड्रोजन के 3 हो रहे हैं, तो इसका मतलब रेट तो बराबर नहीं आ रही। तो उस रेट को बराबर करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दिया। अब देखो जब भी अपनी अपनी रेट है, जैसे मान लो नाइट्रोजन की रेट है, नाइट्रोजन की विलुप्त होने की रेट है, हाइड्रोजन की विलुप्त होने की रेट। अभिकारक विलुप्त होते हैं, यानी अभिकारक क्या होते हैं, अरे शुरू में अभिकारक 100% होते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, विलुप्त, और उत्पाद बनता है। तो अभिकारक विलुप्त होता है, उत्पाद क्या होता है, बनता है, यानी निर्माण होता है उसका फॉर्मेशन, उसका डिसअपीयरेंस इंग्लिश में कहो आप तो। अब क्या होगा कि अपनी अपनी निर्माण की दर या विलुप्त होने की दर है, उसमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो। उससे तो क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग, या यूं कह दो अभिक्रिया का औसत वेग, या रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो शॉर्ट में आप, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग, एक ही बात है। मैंने कहा था दर ले लो काम में, वेग ले लो आप, या फिर गति काम में ले लो, बात एक ही है। फिर अपन क्या कह रहे हैं कि अगर अभिक्रिया का वेग दे रखा है या औसत वेग दे रखा है, उसको इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्या कर दो, गुणा। तो फिर क्या होगा, अपनी अपनी रेट आ जाएगी, बनने की या विलुप्त होने की। तो हमारे पास सवाल क्या, देखो कल ये सवाल बीच में थोड़ा छोड़ दिया था, डिस्टर्बेंस हो गया था कोई, इस वजह से मैंने बीच में बंद कर दी थी क्लास, आपको कहा भी था मैंने। तो देखिए इसको अपन क्वेश्चन को करते, आज मैंने क्वेश्चन को लिख लिया पहले से ही, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। दिक्कत का मतलब थोड़ा समय कंज्यूम होता अपना, उससे अच्छा है पहले लिख लिया जाए सवाल को, ठीक है ना। अब देखिए आप सुनिए, हमको क्या कहा इसने कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। तो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि आपसे कई बार 12वीं क्लास में सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि कौन सी है, मतलब उसका समीकरण लिखिए आप। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का समीकरण लिखिए आप। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का क्या लिखिए, समीकरण। तो देखिए अमोनिया निर्माण की हेबर विधि यही है जो आप पढ़ते हैं बचपन से कि N2 प्लस 3H2, और इससे क्या बन रहा है अपने पास 2NH3। अब अपन ने क्या सीख रखा है कि इसका औसत वेग लिखना अपन को, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है मुझे। रेट ऑफ रिएक्शन कह दो या इसको आप क्या कह दो, आर एवरेज। आर एवरेज बराबर क्या होता है कि इनकी अपनी अपनी जो रेट है उसमें किसका भाग लगा दो, उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का। और एक चीज और सुनो, अगर किसी भी जैसे अभिकारक या उत्पाद में से किसी का भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 होता है तो इसका मतलब उसकी बनने की या विलुप्त होने की दर और रेट ऑफ रिएक्शन या कह दो औसत अभिक्रिया का औसत वेग, वो कैसा होगा, बराबर। गुणांक 1 है तो दोनों बराबर ही आएंगे। अरे गुणांक का 1 का भाग भी लगा लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि अभिकारक या उत्पाद में से किसी का भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है तो उसकी जो दर है, भाई उत्पाद है तो बनेगा और अभिकारक है तो विलुप्त होगा, तो उसकी जो दर है वही क्या, अभिक्रिया का वेग। तो देखिए यहां से इनमें रिलेशन क्या था, अपन ने लिखा था देखो इसका गुणांक तो क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1। तो क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, माइनस का डी, और किसकी सांद्रता, N2 की सांद्रता अपॉन dt, बराबर क्या लिखूंगा मैं, देखो वही माइनस, क्यों, अभिकारक है, और इसका गुणांक कितना है 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/3 डी H2 अपॉन dt, मीन्स हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन की दर। और देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस का 1/2, क्यों, इसका गुणांक कितना है 2, और आगे क्या लिखेंगे डी NH3 अपॉन क्या लिखा जाएगा, dt, DNH3 अपॉन dt, DNH3 अपॉन dt। अब सुनिए आप आगे की बात। हाँ, तो ये तो मैंने रिलेशन लिख दिया। अब देखो वही तो काम किया अपन ने कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो जो अपनी अपनी दर है उसमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दिया। अब चूंकि नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है इसलिए उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है अपन को, अपन ऐसे तो लिखते थे
अरे ऐसे लिखते थे अपन औसत वेग dx अपॉन dt। अब तात्क्षणिक के रूप में लिखना d लगा दो, और अगर कंप्लीट लिखना है तो ऐसे डेल्टा x लिख सकते थे अपन, क्या डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। औसत लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, और अगर तात्क्षणिक के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं। अपन तात्क्षणिक के रूप में लिखा करेंगे ज्यादा ना, क्यों डी थोड़ा सा अपने है ना ज्यादा हैबिट में है। भाई सूक्ष्म परिवर्तन, भाई स्मॉल चेंज को ज्यादा लेते हैं अपन बजाय कंप्लीट चेंज है ना, बड़ा चेंज है, ठीक है ना। अब सुनिए, वैसे तो आप डेल्टा लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सुनना आप आगे की बात, देखिए इसका मतलब इसने क्या पूछा देखो हमसे कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में, अब यदि आपसे पूछे हैबर विधि कौन सी है, ये हैबर विधि है। अगर आपकी सवाल आ जाता है, अब तो आपके क्या पी ब्लॉक हटा रखा है ना, इसलिए मान लो नहीं पूछे, नहीं पहले पूछा है कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का समीकरण लिखिए। तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है, N2 + 3S2, उससे क्या बन रहा है 2NH3, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं अमोनिया। क्या बनाते हैं बच्चों अमोनिया। अब ये अपन ने कहां से लिखा, ये अपन ने पीछे पढ़ा है, अभिक्रिया के वेग और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध। यानी क्या करो कि इनकी जो दर है, जैसे ये तो विलुप्त हो रही है, ये बन रहा है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या लगा दो भाग, तो उससे क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और ये तुमसे पूछा है, अरे अभिक्रिया का वेग, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकालना है मुझे, तो क्या करें अपन, अरे ये निकालना है तो क्या करें अपन, देखो नाइट्रोजन का गुणांक 1 है, इसका मतलब क्या होगा, अरे नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, किसकी, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, और अरे नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर और जो अभिक्रिया का वेग है वो कैसा होगा बराबर। अभी तो कहा मैंने जिसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 होता है, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 होता है तो उसकी अपनी रेट, तो ये विलुप्त हो रहा था, इसकी विलुप्त होने की रेट क्या होगी अभिक्रिया के अरे वेग के बराबर होगी। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा बच्चों, अरे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा आपके माइनस का dN2 अपॉन dt। dN2 अपॉन dt का मतलब क्या है, नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो देखो नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन की दर कितनी, देखना नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी है, देखो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में यदि 10 सेकंड में टाइम दे रखा 10 सेकंड, यदि समयांतराल 10 सेकंड दे दिया, उसमें क्या हो रहा है नाइट्रोजन की सांद्रता 4 × 10⁻² मोल प्रति लीटर से घटकर कितनी होगी 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमको क्या दे रखा है, ये जो है ना आपका ये तो अंतिम है और अभिकारक है, इसलिए इसको मैं कह दूंगी ये तो क्या है हमारे पास R2 और ये हमारे पास क्या है R1। और अपन कैसे निकालते हैं सांद्रता में परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अरे अंतिम माइनस प्रारंभिक है, तो क्या करोगे अंतिम कितना है, अंतिम वाला तो ये है और माइनस प्रारंभिक वाला वो है, तो कैसे लिखोगे आप, देखो माइनस साइन तो आगे लगा ही रहे हैं अपन, क्यों अभिकारक के लिए माइनस साइन कहा था अपन ने। और आगे देखो ये कितना होगा, सुनना R2 कितना है 4 × 10⁻², 4 × 10⁻, एक सेकंड R2 यानी R2 तो ये है ना, R2 तो ये है, अरे R2 तो ये है, देखो कौन सा, सुनो आप R2 तो ये है ना, R2 ये रहा, R1 ये रहा, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो इसका मतलब क्या होगा 2 × 10⁻² और आगे क्या होगा माइनस, क्या करोगे आप 4 × 10⁻²। अब यदि मैं इस माइनस साइन से गुणा नहीं करता पहले से, अभिकारक के लिए माइनस साइन काम नहीं लेते, देखो ये कम और ये क्या है ज्यादा, तो फिर आंसर नेगेटिव में आ जाता, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, अरे माइनस साइन से इसको क्या कर दिया गुणा, तो ये तो हो गया आपका ये, और अपॉन डेल्टा टी कितना है आपका 10, डेल्टा टी कितना है आपका 10। अब देखो ये तो बन गया माइनस और वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 × 10⁻² में से अरे 2 × 10⁻² घटाते हैं, अपन ने 11th क्लास में सीख रखा है वैज्ञानिक संकेतन कि पहले 10 की पावर बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ तो पहले से ही बराबर दे दी इसने, तो अब क्या होगा 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2, तो ये कितना हो गया आपके 2 × 10⁻², 2 और अपॉन में क्या चल रहा है आपका 10, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर कितना आएगा आपके, अरे 0.2 × 10⁻², 0.2 × 10⁻², और अभिक्रिया वेग का मात्रक तो क्या है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता का मतलब मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या रहा है सेकंड है समय, तो ये किस में आ जाएगा आपके आंसर मोल प्रति लीटर
और आगे क्या होगा सेकंड इनवर्स। अरे मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। तो बताओ ये क्या आ गई आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अरे ये क्या आ गई आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमसे क्या पूछा अगला सवाल, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन आ गई तो इसको उठाओ और इसको उठाओ, दोनों में रिलेशन आ गया ना। तो क्या कर दो, हाइड्रोजन की जो है ना विलुप्त होने की रेट है वो क्या है, अरे खुद की रेट निकालनी है ना, खुद की रेट। इसने क्या पूछा, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, यानी खुद की रेट। तो खुद की रेट निकालनी है तो क्या करो, उसके स्टाइकोमेट्रिक गुणांक को किससे, अरे रेट ऑफ रिएक्शन से गुणा कर दो। तो बस सिंपल है। देखो पहला सवाल तो आपका ये हो गया, ये लो। दूसरा सवाल देखिए, अब मैं इधर कर रहा हूं दूसरा सवाल। क्या होगा देखना आप कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है आपका, ये रिलेशन तो चल रहा है ये वाला, बराबर क्या है आपका 1/3 और आगे क्या होगा DH2 अपॉन अरे dt, DH2 अपॉन dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो वो आई गई आपके पास कौन सी, 0.2 गुणा 10 की घात अरे -2, ये आ गई यहां से। और बराबर क्या हो रहा है आपके माइनस का 1/3 और आगे क्या होगा अरे DH2 अपॉन dt। तो DH2 अपॉन dt बराबर क्या होगा 3 गुना ये, तो क्या हो जाएगा माइनस का DH2 अपॉन dt बराबर क्या होगा बच्चों, अरे 3 से इसको गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपके 0.6 गुणा 10 की घात अरे -2 और मात्रक तो वही रहने वाला है कौन सा, मोल। और आगे क्या है आपका लीटर इनवर्स और उसके आगे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स से, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये लो मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर दिया। तीसरा देखिए आप, तीसरा वाला कौन सा है आपका, देखिए ये लो। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, ये लीजिए पहले थर्ड को सॉल्व कर देता हूं मैं, ये लो। अब देखिए कुछ भी नहीं, थर्ड थर्ड तो इसने क्या पूछा अमोनिया के बनने की दर, तो बस कुछ नहीं यार, इस अमोनिया को उठाओ और इसको उठाओ, बस यही तो काम करना है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, अरे ये वाला माइनस साइन क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन जो है ना वो विलुप्त हो रहा है, और प्लस साइन क्या बताएगा कि भाई वो बन रहा है। तो इसका मतलब अब की बार क्या होगा आपके पास, देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो कितनी, अब मैं डायरेक्ट रखा हूं, अरे रेट ऑफ रिएक्शन तो ये है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है आपके पास ये रिलेशन आ गया ना कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये, इसको उठा के रख दो तो क्या है 1/2 और आगे क्या है डी NH3 अपॉन dt। ये लो रख दो वैल्यू, कितना है ये तो चल रहा है आपका कितना 0.2 गुणा 10 की घात -2 चल रहा है, बराबर क्या है 1/2 और ये क्या हो गया आपका DNH3 अपॉन अरे DNH3 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका dt, DNH3 अपॉन dt। देखिए रख दो वैल्यू, रखो क्या ये तो आएगा ना, 2 से गुणा कर दो बस, तो DNH3 अपॉन dt बराबर कितना हो गया 0.4 गुणा 10 की घात अरे 2 और आगे मोल और ये आपका लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और आगे क्या होगा आपके सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये लो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल है, बस आपको इतना सा ही करना है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, किसी की भी इनमें से किसी की भी रेट दे देता ना, मान लो इसकी रेट दे देता, इसकी रेट ये है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो क्या करते इसके स्टाइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा देते, बस रेट ऑफ रिएक्शन आती तो फिर तो आगे आपके पास रिलेशन है ही है। ये वाला रिलेशन देखो, ये वाला रिलेशन कौन सा वाला, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला रिलेशन, एक सेकंड, ये वाला रिलेशन आपको, हाँ जी ये वाला रिलेशन, एक मिनट पेन को चेंज करता हूं देखो, हाँ जी अब देखिए ये वाला रिलेशन, ये लो ये वाला रिलेशन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, बस इसी से मैंने सॉल्व किया है इसको।
हाँ जी, चलिए देखो, ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना। ये हो गया आपके सॉल्व। एक सेकंड में देख लेता हूँ इसको, हल्का सा कट तो नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ हाँ, अब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन इसके जैसा ही बिल्कुल सेम, देखो कैसा है, सुनो। दूसरा क्वेश्चन इसके जैसा ही सेम, देख लो, वही है बिल्कुल। बस ये थोड़ा सा मैंने हाइपोथेटिकल बना लिया अभी क्वेश्चन को। सबसे पहला काम तो क्या है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन और स्टाइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध लिखो आप। वही सवाल है सेम। अच्छा, कट रहा है, एक सेकंड। हाँ, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए आप इसको। हाँ जी, सबसे पहला काम तो क्या है हमारा, देखो एक इसने हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे दी ऐसी। हाइपोथेटिकल का मतलब अरे काल्पनिक अभिक्रिया दे दी ऐसी इसने। क्या दे दी, काल्पनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, काल्पनिक अभिक्रिया। अब देखो इसने काल्पनिक अभिक्रिया दी है, तो हमको उससे तो कोई दिक्कत नहीं, काल्पनिक दे कैसी दे, है ना भाई, इमेजिनरी दे या फिर रियल रिएक्शन दे, कोई सी दे दे। जैसे रियल वाली अभी अपन ने ली थी अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। अब इसने ए बी सी ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो सवाल को, ये एक ऐसी रिएक्शन दे दी उपरोक्त अभिक्रिया में यदि 5 सेकंड में, अब की बार टाइम कितना दे दिया, 5 सेकंड में एक की सांद्रता 1 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर से घटकर कितनी रह गई, 0.5 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। एक ही दे रखी हमको, किसकी, एक ही, यानी एक ही सांद्रता है ये। इसका मतलब इतनी थी पहले, इसका मतलब ये R1 है। चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे ना, अभी तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। और ये क्या है आपके पास, R2। तो वही, ये प्रारंभिक है, वो कैसी अंतिम, इतनी थी और इतनी रह गई, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो क्या कहेंगे हम, सांद्रता में परिवर्तन की तरफ कौन समय, ये क्या है आपका अभिक्रिया का वेग। तो देखो पहले तो मैं रिएक्शन इसका रिलेशन लिखता हूं, देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है बच्चों अपने पास, भाई रेट ऑफ रिएक्शन लिखो या एवरेज रेट लिखो। अब क्या है, देखो ए का गुणांक कितना है, 2, तो क्या लिखूंगा मैं, 1/2। स्टैग्मेंट गुणांक का भाग लगाऊंगा, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारक है। और आगे क्या लिखेंगे अपन, डीए यानी ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर, अपॉन क्या लिखोगे आप, डीटी। आगे क्या लिखोगे, बराबर माइनस का डीबी अपॉन डीटी, माइनस का डीबी अपॉन अरे डीटी। अच्छा, इसका गुणांक कितना है, 3 है इसका, एक सेकंड, इसका गुणांक 3 है, तो क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। भाई स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगाना है ना, तो ये क्या होगा, माइनस का 1/3 डीबी अपॉन डीटी, बराबर क्या होगा, प्लस का डीसी। क्यों, सी का गुणांक एक ही है, एक का तो भाग लगाओ मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो गया। आगे देखिए अब, डी का गुणांक कितना है, 4, तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस का 1/4 और आगे डी डी अपॉन डी टी, मीन्स डी की सांद्रता में परिवर्तन की दर अपॉन समय। ये हमारे पास रिलेशन आ गया एक। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको बच्चों याद रखना है। देखिए ये रिलेशन आपको याद रखना है, तो ये तो मैं आपको इसलिए वो कर रहा हूं कि ताकि आपको ऐसे वहां एग्जाम में नहीं करना आपको, मतलब ऐसे कि इसको ब्रैकेट ब्रैकेट में बंद कर दो आपको, मैं तो इसलिए बता रहा हूं, अभी तो ध्यान रखना है आपको इसको। इस तरीके से हम रिलेशन लिखते हैं एग्जाम में, तो आप पीछे की तरफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, हमको क्या दिया, एक ही सांद्रता में परिवर्तन की दर, ये पूरा नहीं दिया हमको, क्या दिया, केवल एक ही सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो एक ही सांद्रता में परिवर्तन की दर तो ये होती है, और उसमें क्या करो, उसके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो, तो उससे क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो हमारा पहला सवाल ये तो है अभिक्रिया का वेग, तो कैसे निकालेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन, देखना आप कैसे निकालेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आप
कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स पहला सवाल हो गया हमारा ये लो रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैं इधर कर देता हूं पहले, इधर से फिर इधर लिखते चलेंगे अपन, ताकि आपका ना ये पेज भी कम आ जाएगा। चलो हाँ देखना आप, हाँ जी देखना क्या होगा। पहला सवाल, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या चल रहा है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या चल रहा है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है आपका, हाँ जी बराबर क्या होगा, देखो इसका स्टैक्योमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो तो माइनस का 1/2, ये तो ऐसे कैसे है आपका। और डी ए की सांद्रता कितनी है, अरे ए की सांद्रता कितनी, देखो पहले इतनी थी और अब कितनी होगी, इतनी। तो क्या करोगे आप, अंतिम यानी 0.5 गुणा 10 की घात कितना है आपका, -4, और माइनस क्या करोगे 1 गुणा 10 की घात -4, और अपॉन क्या करोगे डेल्टा टी तो कितना है 5 सेकेंड में हुआ ये, तो ये समय अंतराल हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दो आप, क्या होगा आपका 1/2 तो ऐसे कैसे है, और देखो आपके ये 10 की घात है बराबर है, बस कुछ नहीं करना आपको, 10 की घात बराबर है तो कुछ नहीं, घटाना है इसको, तो देखो ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस साइन बारह माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, तो ये 10 की घात -4 तो चल ही रहा है, और ये 1 है, ये कितना 0.5, अरे 0.5 का मतलब आधा, तो 1 में से आधा घटा दें तो आधा आता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ बच्चों, आधा मीन्स 0.5, और अपॉन क्या चल रहा है आपका 5 नीचे चल ही रहा है, और ये 10 की घात -4 और है 10 की घात -4, ये बचेगा ना, एक में से ये जाएगा 0.5, 10 की घात -4 तो ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो आप यहां से इसको अगर हटाते हो आप दशमलव को, या तो दशमलव को हटा दो आप, कैसे देखो ऐसे, सुनिए इस दशमलव को आप हटाएंगे, चाहो तो नीचे 0 लगा लो, और चाहो तो 10 की घात 4 को क्या बना दो 5 बना दो, 10 की घात 4 को 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये लो चलो मैं लिख देता हूं नीचे, ये कितना हो जाएगा आपके, अरे ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 0 नीचे आ गई, ये लो 5 से काट दो, 5 एकम 5, और 5 से इसको काटोगे 10, और 10 को ऊपर लेके जाओगे, 10 की घात 1 है ही प्लस का, तो ऊपर जाएगा -1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और देखो ऊपर 1 चल रहा नीचे 2, तो कितना हो जाएगा आपकी, अरे 0.5 गुणा 10 की घात -5, और वही अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया का वेग का मात्रक तो यही रहेगा आपके मोल प्रति लीटर, और टाइम किस में है, सेकंड में है, तो आंसर क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये तो हो गया आपके अभिक्रिया का वेग। अब रेट ऑफ रिएक्शन ही आ गया, तो फिर तो आप इनका कोई दिक्कत नहीं, इनका बी वाला निकाल लो, देखो बी वाले में क्या करोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन रखो डायरेक्ट, अब तो आपको पता है ना कैसे करना है, अरे रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, बस इसको और इसको रख लो, बी वाला पूछा ना इसने, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन तो कितनी मेरे पास 10 की घात -5, और बराबर में क्या लिखूं, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यहां से आ गई, बराबर क्या है आपका, ये चल ही रहा है -1/3, और ये क्या है डीबी अपॉन अरे डीटी। तो मुझे क्या पूछ रहा है कि बी के विलुप्त होने की दर, इसका मतलब विलुप्त होने की दर ये है, केवल देखो दर ये है दर, और स्टैक्योमेट्रिक गुणांक का भाग लगाते हैं तो उससे क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन आती है। तो बस आपको दर निकालनी है ना, तो क्या करो, दर निकालनी खुद की, विलुप्त होने की दर या बनने की दर, तो क्या करो उसके स्टैक्योमेट्रिक गुणांक को किससे, रेट ऑफ रिएक्शन से गुणा कर दो, यही तो आता है, अरे रेट ऑफ रिएक्शन को स्टैक्योमेट्रिक गुणांक से गुणा कर दो, अपनी अपनी क्या आ जाएगी रेट, और अगर अपनी अपनी रेट में स्टैक्योमेट्रिक गुणांक का भाग लगाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, बस दोनों को ऐसे याद रख लो आप। तो इससे क्या होगा, देखो आप इससे क्या होगा कि dB अपॉन dt कैसा, माइनस का, क्यों माइनस का मतलब विलुप्त हो रहा है, बराबर क्या होगा, अरे 3 से इसको गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात -5, और वही क्या हो जाएगा आपके मोल प्रति लीटर, और टाइम किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। और देखिए आप बढ़िया बात क्या है, और बढ़िया बात देखिए आप क्या है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड वाला, सी और डी के निर्माण की दर, सी और डी बन रहा है उस अभिक्रिया में, सी और डी बन रहा है, अभी मैंने क्या कहा, जिसका स्टैक्योमेट्रिक गुणांक 1 होता है, अरे तो उसकी अपनी रेट और रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, बराबर, देख लो ना, ये बराबर किसकी, इसकी, बस। तो सी के लिए तो कुछ करना ही नहीं हमको, क्या लिखूंगा मैं कि डीसी अपॉन
अरे डीसी अपॉन डी टी बराबर क्या होगा बच्चों, अरे डीसी अपॉन डी टी बराबर तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन देख लो यही, तो क्या हो जाएगा आपके 0.5 गुना 10 की घात अरे -5, और वही क्या हो जाएगा देखो मोल प्रति, या चलो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं मोल प्रति लीटर को, अरे कैपिटल एम से दर्शा देते हैं, मोल प्रति लीटर का मतलब मोलरता, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, आपको कहीं एग्जाम में ऐसा लिख दे देखो, फिर आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं। वैसे आपको बता रखा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं देखो कैपिटल एम, इसका मतलब तो मैंने मोल प्रति लीटर लिख दिया, अरे क्या लिख दिया मैंने, मोल प्रति लीटर, और आगे सेकंड इनवर्स चल ही रहा है ये लो, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इसको, अरे ये पूरा है ना ये, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे, ये लो, ठीक है ना, आपके समझ में आ गया होगा। अब तो मैं इसको हटा दूं, ये लो, हाँ जी, हाँ जी, मोल प्रति लीटर, ये लो, 3 हो गए सवाल आपके। चौथा सवाल देखिए अब, चौथा सवाल क्या है सुनिए अब, चौथा सवाल है आपके कौन सा, ये देखिए, डी के निर्माण की दर, पूरा डी, तो क्या रखोगे आप, डी के निर्माण की दर क्या होगी, अरे डी के निर्माण की दर क्या होगी बच्चों आपके पास, रख दो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन तो कितनी है अपने पास, अरे रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 0.5 गुना 10 की घात कितना चल रहा है -5, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो रही, और ये क्या है आपका, अरे ये क्या है आपका डी वाला प्लस का 1/4, और आगे क्या है डी डी अपॉन अरे डी टी, अब हमको तो क्या निकालना है, डी डी अपॉन डी टी निकालना है, तो 4 से गुणा कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी डी अपॉन डी टी, आप चाहें तो प्लस लिखें, और नहीं तो आपको पता है वैसे प्लस का मतलब, अरे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्लस ही, ठीक है ना, और 4 से गुणा कर लो, 4 से जैसे इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका, और आगे वही कैपिटल एम लिख दूं उसकी तरह, और ये आपका सेकंड इनवर्स। इतने सिंपल सवाल है, बस आपको तो ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहला काम तो क्या है, जब भी कोई रिएक्शन लिख दे आपको, या फिर कोई नॉन रिएक्शन दे दे जो आपको आती है, उस रिएक्शन को लिखो, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में रिलेशन लिख लो। कैसे लिखोगे, बस अपने अपने स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो, अब उनमें से किसी एक की सांद्रता वगैरह में परिवर्तन दे दे हमको, या उसके बनने की दर डायरेक्टली लिख दे, मान लो ऐसे नहीं लिखता, ये वैल्यू ऐसे लिख देता हमको कि भाई ये किसमें था, ये किसके सेंस में दिया था इसने, ए के सेंस में, तो हमसे ऐसे कह देता कि ए के बनने की दर इतनी है, ए की बनने की दर, इसको डायरेक्ट ऐसे देता है 0.5 गुना 10 की घात -4, और इस 5 को सॉल्व करके दे देता, तो हम क्या करते बस 2 का भाग लगाते उसमें, अरे इसको सॉल्व कर देता ना ऐसे, ही ऐसे पहले सॉल्व कर लेता ये, तो ये कितना आ रहा है आपका 5 से 5 गया ना, 1 गुना 10 की घात -5, तो वो ऐसे देता कि ए के विलुप्त होने की दर कितनी है 1 गुना 10 की घात -5, तो हम क्या करते, ये पूरा काम नहीं करते, फिर तो हम क्या करते 2 का भाग लगाते सीधी, अरे ऐसा करते यूं 1 गुना 10 की घात -5 उसने डायरेक्ट दे दिया हमको, तो ये तो ए के विलुप्त होने की दर दे दी ना, तो हम क्या करते उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा देते, बस वही काम तो कर रहे हैं, बस 1 में 2 का भाग लगा रहे हैं, ये 0.5 आ गया, पहले हम सॉल्व कर रहे थे उसको ऐसा लिख के, अब वो खुद ही सॉल्व करके दे दे डायरेक्ट, तब तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है ना कि किसी की बनने की या विलुप्त होने की दर दे दे, बस तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो, उससे क्या आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन आती तो आपको रिलेशन पता ही, बस जिसमें पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, डी पूछ रहा है तो डी को रख दो, बस सी पूछे तो सी को रख लो, बी पूछे तो बी को रख लो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज तो ये कि बस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या करो अपनी अपनी जो रेट है किसी की भी बनने की या विलुप्त होने की, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो, या फिर अपनी अपनी रेट दे दे, और क्या पूछे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दो, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन दे दे आपको और अपनी अपनी रेट पूछे, तो क्या करो अरे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से गुणा कर दो, तो अपनी अपनी क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी बस। और एक जिसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 होता है उसकी खुद की रेट यानी बनने की या विलुप्त होने की रेट और रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, बराबर होता है, या औसत वेग कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो आप, औसत वेग। तो इसको तो मैं अरेंज कर देता हूं, ये लो, और ये आपका क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन आपका मैंने सॉल्व कर दिया, और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो अभी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। देखो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, हाँ जी ये लो बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी में उदाहरण दे रखा है, देखो कैसे सेम सवाल है वही, बस सवाल थोड़ा सा बड़ा है,
ऐसा लग रहा है, मतलब लिखने में आ रही लैंग्वेज बड़ी है बस, और कुछ नहीं है इसमें, और तो सब कुछ देखो पीछे पड़ा है वही है, बस इसने अभी इसको थोड़ा सा लिख दिया ऐसे करके। देखो क्या, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 318 केल्विन पर एक N2O5 है, यानी डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, उसकी एक अपघटन अभिक्रिया, मतलब N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में किससे, N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। N2O5 का अपघटन करवाया किसमें, अरे CCl4 एज ए सॉल्वेंट ले रखा है इसमें, बस इसका मतलब ये है, और उसका अपघटन करवा रहा है। फिर इसने क्या कहा, प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता, प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता कितनी है, अरे इतनी है। इसका मतलब ये क्या दे दिया हमको, अरे ये R1 दे दिया हमको। क्या दे दिया, R1, यानी प्रारंभ में सांद्रता, ये तो क्या है, अरे प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता कितनी है, 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट में, अरे टाइम दे दिया समयांतराल, तो 184 मिनट बाद घटकर कितनी रह गई, इतनी रह गई। इसका मतलब ये हमको क्या दे दिया, R2 दे दिया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, रह गई, और अभिक्रिया भी दे दी इसने लिख के कि वही वो अभिक्रिया ऐसे हो रही है, N2O5 का अपघटन इस तरीके से हो रहा है। अपघटन है तो चाहो तो ना ऐसे टेम्परेचर लिख देती है, वैसे लिख नहीं रखा है, इसको टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर दे दिया, तो ये क्या हो गया, टूट गया 4NO2 और O2 में। अब इसने क्या कहा है कि औसत वेग, अरे आप औसत वेग कह दो या अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कह दो, उसकी गणना करनी है किसमें, एक तो आवर्स में, घंटों में, एक मिनट्स में, और एक सेकंड में, तीनों में करनी है। हमको केवल इसने क्या दिया है, मिनट, क्या दिया है, मिनट। अब कुछ नहीं, समयांतराल को चेंज करना है। आवर्स पूछे तो मिनट का आवर्स बना लो, अरे 60 का भाग लगा दो, एक घंटे में 60 मिनट होती है, 60 का भाग लगाते क्या होगा, ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। और एक मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 से इसको गुणा करोगे तो सेकंड में आ जाएगा, बस और तो कुछ करना ही नहीं, और तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सांद्रता में परिवर्तन तो है ही, वो R1 है, ये R2 है। अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, बाहर माइनस साइन है तो क्या होगा, प्रारंभिक माइनस अंतिम हो गया एक तरीके से, यानी इसमें से ये घट जाएगा बस, तो ये तो सांद्रता में परिवर्तन आ गया, और ये हमारे पास समय दे ही रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे, सुनिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या होगा, सुनो आप, एक तो मैं इसका रिलेशन लिख दूं पहले, तो देखो, अरे इसका रिलेशन क्या है अपने पास, ROR, या इधर चलो यहां लिख देता हूं, ROR रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, ये तो अभिकारक है तो क्या लिखूंगा, माइनस का 1/2, और आगे क्या लिखूंगा, DN2O5, और अपॉन क्या होगा आपके DT, बराबर क्या लिखेंगे, प्लस 1/4, और आगे क्या लिखेंगे, DNO2 अपॉन क्या कह रहा है ये, DT, सॉरी माइनस नहीं प्लस, उत्पाद है नहीं तो, अरे ये तो उत्पाद है, प्लस, और आगे क्या होगा, बराबर वही प्लस का DO2 अपॉन DT। इतना तो हम पहले से करते आ रहे थे, क्यों, इसका गुणांक तो एक ही, तो एक का तो भाग लगाओ, मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमसे पूछा ही क्या है इसने, औसत वेग की गणना करवा रहा है, कर लो, कैसे करोगे देखो। तो ये तो आपका रिलेशन हो गया, ये लो, ये तो क्या हो गया आपका रिलेशन, अरे ये तो रिलेशन हो गया आपका, ये लो, ये लो, ये तो आपका क्या है, रिलेशन, ये लो। अब सुनिए आप आगे की बात, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, और कैसे करेंगे सुनिए, अब देखिए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, N2O5 की सांद्रता थी, किसकी, N2O5 की, तो देखो N2O5 तो ये रहा हमारे पास, तो क्या लिखेंगे 1/2, N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन कितना है, अरे ये इतना है आपके, देखो 2.08, ये तो है, माइनस क्या करोगे आप 2.33, अरे यही तो है देखो 2.33, और ये 2.08, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये तो किया मैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, बाहर माइनस का साइन है, तो ये प्लस ये माइनस, और अपॉन में क्या चलेगा, हमको मिनट दे रखा है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, अरे 184 का भाग लगा देंगे, किसका, 184 का भाग लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके, देखो सॉल्व करो इसको, ये कितना आएगा, ये चलो मैं ऐसे करूं ना इसको, अरे इसको देखो आप, माइनस का 1/2 और इनटू क्या चल रहा है आपकी, इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा आपके 0.25, और अपॉन में क्या चल रहा है 184, अपॉन में क्या चल रहा है 184, आगे समझ,
अरे 1/2, ये 0.25 चल ही रहा है और ये क्या है नीचे आपके 184 औसत वेग। हाँ, तो ये माइनस माइनस साइन तो, अरे ये तो हट गया ना, माइनस साइन तो हट गया यहां से, माइनस साइन तो ये हट गया, क्यों माइनस से तो अपन ने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ना, माइनस से तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया था और ये कट के इतना आ गया, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसने क्या दे रखा है हमको, अरे इसने एक क्या चीज दे रखी है, ये तो मिनट वाला आ गया अपने, अभी सॉल्व कर देंगे इसको, मिनट में आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन तो मोल प्रति लीटर, और आगे टाइम क्या हो गया, मिनट इनवर्स से। अब इसने हमसे क्या कहा है, इसके अलावा आप हमें सेकंड में भी करो और आवर्स में भी करो, तो देखो रख लो आप, अरे ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना आपकी, ये वाली वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी, तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको, देखो आपका ये तो माइनस का 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, और इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको मैं, अरे इसको घटा के लिख दूं मैं डायरेक्ट, देखो कैसे, नहीं इसको बार बार लिखना पड़ेगा अपन को, चल लिख लो, ये लो 2.08 माइनस का क्या है 2.33, और अपॉन क्या होगा, सेकंड में करना है तो आप क्या करो, अरे 184 इंटू 60 करो, बस ये 60 से गुणा और करना है, और अगर वो तीसरा वाला निकालो तो वो क्या होगा, वो माइनस का 1/2 और कितना होगा ये 2.08, और माइनस का क्या चल रहा है आपका 2.33, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके 184, ये तो मिनट है, अब मिनट को किसमें चेंज करना है अपन को, आवर्स में, तो क्या करो आप, अरे इसमें 60 का भाग लगा दो, ये लो 60 का आप भाग लगा दो, तो क्या होगा इससे आपके पास, देखो अरे इससे क्या होगा, ये पूरा ही मैंने सॉल्व कर दिया, इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो 1/2, और ये वही कितना हो जाएगा आपके 0.25, और अपॉन में क्या चलेगा आपके 184 इंटू 60, ये कौन सा सेकंड वाला है आपके, और इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये कितना आता है, वही 1/2, भाई माइनस साइन कहां चला गया पता है ना, माइनस साइन तो अंदर गुना कर दिया अपन ने, और ये 0.25 चल ही रहा है आपके, और देखो 60 कहां चला गया ऊपर, तो ये 60, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके 184, बस इनको अब सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व कर लेना आप, ये तो किसमें आएगा आपके पास, मोल प्रति लीटर, यानी मैं ऐसे लिख दूं, आंसर जो भी आएगा आपका आ जाएगा ये मोल प्रति लीटर, और आगे आंसर क्या होगा, मिनट इनवर्स। दूसरे वाले का क्या होगा आपके पास, जो भी आंसर आएगा वही मोल प्रति लीटर, मोलरता, और ये क्या हो गया सेकंड इनवर्स, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका, वही मोल प्रति लीटर, ये लो मोल प्रति लीटर, और क्या होगा एच लिख दूं, आवर्स इनवर्स, अरे मोल प्रति लीटर आवर्स इनवर्स, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, और मैंने तीनों में निकाल दिया। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपकी, आप सॉल्व कर लेना, ये आ रहा है मिनट वाला तो है आपकी 6.79, आप सॉल्व करके देख लेना, इनटू क्या चल रहा है आपके 10 की घात माइनस का 4। वैसे एनसीआर मतलब उसमें आपके एग्जाम में नहीं देगा ऐसा, और आवर्स वाला देखो सेकंड वाला है 1.13 गुना 10 की घात माइनस का 5, ये लो ये सेकंड वाला हो गया आपके, और ये कौन सा हो गया आपके आवर्स वाला, देखो 4.07 गुना ये कितना चल रहा है 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2। तो देखिए आपकी सब में निकाल दी मैंने, आपकी मिनट वाला भी निकाल दिया, सेकंड वाला निकाल दिया, और आपके आवर्स वाला निकाल दिया, बस आपको तरीका आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, हाँ जी देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए आप, बस NO2 के उत्पादन की दर ये रहा, ये NO2, अरे NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी, dNO2 अपॉन dt क्या होगा, 4 से इसको ना कर लो, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनमें से कोई सा एक रख लो आप, आपकी इच्छा है, आप ये रख लो मिनट वाला रख लो, या सेकंड वाला या आवर्स वाला, अब वो जिसमें पूछी उसमें दे लेना आप आंसर, ठीक है ना। तो इसने हमसे ये पूछा है NO2 के उत्पादन की दर, इसने दिया नहीं है, किसमें क्या आपको निकालना है, अब आपकी इच्छा, तीनों में से कोई से निकाल लो, मैं चाहूं तो मैं मिनट से निकाल देता हूं, किससे, मिनट वाले से निकाल देता हूं मैं, किससे बच्चों, अरे मिनट वाले से निकाल देता हूं मैं, देखिए कैसे निकालूंगा, सुनना आप, क्या होगा, ये लो रेट ऑफ रिएक्शन, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना, ये क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा
देखो बराबर में क्या चल रहा है आपके, ये 1/4 DNO2 अपॉन dt, NO2 के उत्पादन की दर तो पूछी है इसने अपन से, तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस का 1/4 और आगे क्या होगा DNO2 और अपॉन में dt। तो इसने हमसे क्या पूछा, DNO2 अपॉन dt, तो क्या करूं मैं, अरे DNO2 अपॉन dt यानी NO2 के उत्पादन की दर और प्लस में चल रही है, बनेगा बराबर क्या होगा, अरे 4 से गुणा कर दूं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब आपकी इच्छा कौन सा रखते हो आप, मैंने रख दिया ये कौन सा वाला, मिनट वाला 6.79 वाला, 6.79 गुणा 10 की घात -4, 6.79 गुणा क्या चल रहा है, 10 की घात -4, तो ये कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 6, ये हो गया आपके 27.16 गुणा 10 की घात -4, और वही किसमें चल रहा है आपके, मोल प्रति लीटर, और आगे मिनट वाला लिया मैंने, कौन सा, मिनट वाला, तो मिनट इनवर्स। और अगर हमसे सेकंड पूछता तो सेकंड वाला रख देते हम, और अगर आवर्स में पूछता तो आवर्स वाला रख देते। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है बच्चों ना। तो अभी हमने कितने, वैसे क्वेश्चन 3 लिखे हैं, पर 3 में कई सारे क्वेश्चन पढ़ लिए अपन ने, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और फिर भी कोई समस्या लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को, ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो। 716 सब्सक्राइबर हो गए अपने, लगातार सब्सक्राइबर वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है, वॉच टाइम वगैरह, वॉच टाइम भी अपन 2000 घंटे के आसपास चल रहे हैं अब, 1965 घंटे हो गए जो, ये तो आपके 6 तारीख तक का डेटा है, आज 11 हो गए ना, 5 दिन पीछे का, तो 2000 के आसपास ही मान लो हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों।